अज्ञान से भी बड़ी समस्या है दुर्बलता, क्योंकि दुर्बलता ना अपना ही कॉन्सेप्ट है, मैं दुर्बल हूं। यहां से थोड़ी दुर्बल होता है आदमी, पहले यहां से दुर्बल होता है। इसलिए बोला ना, भीतर से, यहां छाती से उद्घोष चाहिए होता है, नहीं स्वीकार है दुर्बलता। वो अस्वीकार जब तक नहीं आएगा, विद्रोह, तब तक कुछ नहीं हो सकता बेटा। मुंह लटकाए कमजोर बने घूमने का तो कोई इलाज नहीं है, बल्कि उस कमजोरी के फायदे भी बहुत है। तुम जितने कमजोर रहोगे, तुम्हें इधर उधर से आकर के बहुत सारी मिल रही है ना, सहायता योजनाएं चलती हैं ना, परिवार में भी चलती हैं, समाज में भी चलती हैं, सरकारी भी चलती हैं कि दुर्बलों के लिए सहायता योजना। तो अच्छा लगता है, हम बीमार हैं, कमजोर हैं हम, तो हमें कुछ ना कुछ आप लोग सहायता मुआवजा वगैरह दिया करिए, वो मिलता रहता है। घर में बच्चा बीमार हो जाता है तो मान लो 2-3 बच्चे हैं, तो माँ जो बीमार वाला है उसको दूसरों के हिस्से का भी थोड़ा खाना ज़्यादा दे देती है। बीमारी के बड़े फायदे हैं। घर में कोई काम आता है जो बीमार है, उसको दिया जाता है कभी? बीमारी के बड़े फायदे हैं। तो अपने आप को कमज़ोर घोषित करने के कितने ही तो लाभ हैं। किसी को कोई काम नहीं करना होता, तुरंत फ़ोन पे क्या बोलता है, मैं तो बीमार हूँ। बीमारी कुछ भी हो सकती है, कौन नापने जाएगा तुम्हारी बीमारी? और कोई बीमारी नहीं बतानी तो ये बता दो सर दर्द है। आज तक कोई मशीन ही नहीं बनी जो सर दर्द नापती हो। वास्तव में दर्द नापने की मशीन तो कोई होती नहीं। कुछ भी बोल दो, मेरे छाती में दर्द है, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है। कौन नाप सकता है कि दर्द है भी कि नहीं है? बोल दो दर्द है, बस काम चल गया। बाहर जो कुछ भी है ना, उसके सामने कभी ना कभी तो आंखें तरेरनी होती ही हैं, और ऐसे थोड़ा चौड़ी छाड़ी के साथ खड़ा होना होता ही है। दुबक के सहम के तो पीछे हटना कभी एकाध किसी मौके की नीति हो सकती है। वो तुम्हारे जीवन का सूत्र थोड़ी हो सकता है कि कुछ सामने आए पीछे हट गए। पीछे हटा भी जाता है तो ऐसे हटा जाता है, बॉक्सिंग रिंग में देखा है, 2 बॉक्सर्स होते हैं, उनमें से कई बार एक पीछे हटता है, पीछे हटते हटते फिर अचानक वो क्या करता है, पट से मारता है। और पीछे हटता ही जाए तो क्या करेगा? नहीं, रस्सी है, रस्सी पे कूद जा, नीचे गिर जा, और 4 लोगों से बोल मुझे टांग के ले चलो, मैं तो दुर्बल हूं। आगे भी जो प्रश्न हो ना, जो इसी थीम पर हो कि मैं क्या करूं, मुझसे होता नहीं, वो सारे प्रश्न एक ही हैं। उन सब प्रश्नों को अलग अलग लेने की कोई वजह नहीं है। और दुर्बलता का कोई इलाज नहीं है। दुर्बलता तो अपने को ही बताया हुआ अपना ही कॉन्सेप्ट है, और उसका इलाज तो स्वयं द्वारा ही की गई घोषणा है, डिक्लेरेशन है। मुझे दुर्बल नहीं रहना, बस बात खत्म। और बार बार करना पड़ता है, जैसे इसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है ना, वैसे ही आंतरिक उद्घोष का भी बार बार अभ्यास करना पड़ता है। मैं कमजोर, और अपने आप को परखना पड़ता है बार बार कि मैं जो काम कर रहा हूं कहीं वो मेरी कमजोरी से तो नहीं आ रहा, और अगर वो मेरी कमजोरी से आ रहा है तो मुझे और कमजोर कर देगा। तो जो भी मेरे काम मेरी कमजोरी के भाव से आ रहे हैं, मुझे कोई आपका बड़ा हितैषी हो, प्यारा हो, वो आपको सहारा दे भी ना तो मना कर दिया करो। खासतौर पर महिलाओं से बोल रहा हूं। ये समाज ने इस बात को एक बड़ी वर्च्यू बना दिया है कि महिलाओं के प्रति कैसा रहना चाहिए, गैलेंट रहो, शिवलरस रहो। ये सब शब्द खूब सुने या नहीं सुने हैं? ये बड़ी भारी वाली मूर्खता है, मत लिया करिए कि क्या वो सज्जन वो है जो गाड़ी से उतर के आपके लिए आपका दरवाज़ा खोले। काहे को आपके हाथ नहीं है? पहली बात तो वो गाड़ी चलाए, फिर वो आकर के आपका दरवाज़ा भी खोले।
क्यों, ज़रूरत क्या, मैं तो कह रहा हूँ गाड़ी आप चलाओ, स्टीयरिंग आप पकड़ो। बात बात में अपनी दुर्बलता को प्रश्रय मत दिया करो। छोटी से छोटी बात में, कुछ भी नहीं है, जा रहे हैं, लाइए आंटी मैं उठा लेता हूँ, काय को उठा लेता हूँ, डांट दो उसको। वो आ जाते हैं कि लाइए मैं उठा लेता हूँ, अब कुछ भी नहीं है, वो होगा तो 2.5 किलो का मुश्किल से, आप नहीं उठा सकते क्या? जब तक एकदम ही ये न लगे कि अब कोई चारा ही नहीं बचा, मत लो किसी से सहायता। इसको जीने का एक तरीका बनाओ, मुझे नहीं सहायता चाहिए। उसमें कुछ नुकसान भी होगा अपना, निस्संदेह। निश्चित रूप से सहायता लेना बंद करोगे तो 10 में से 2-4 मौक़ों पे कुछ नुकसान होगा। मैं कह रहा हूं आप उस नुकसान को झेलिए। सहायता न लेने से जो नुकसान होता है, वो नुकसान झेलना भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। उसको नुकसान नहीं मानना है, वो निवेश है। ठीक है, नुकसान हो गया, कम से कम अब इससे हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। साइकिल चलाना शुरू करा था, गिरोगे तो है ही, 2-4 बार घुटना छिलेगा, वो क्या है, उसको नुकसान माने क्या? वो निवेश है ना। अब सीख लिया, नहीं तो ज़िंदगी भर बैठो किसी की साइकिल पे पीछे। बड़ा अच्छा लगता है पीछे बैठ करके, मोटरसाइकिल, साइकिल कुछ भी है, पीछे बैठे हुए हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। क्या आनंद? आनंद नहीं, गुलामी है ये। जिंदगी की गाड़ी में भी फिर पीछे ही बैठे रह जाते हो। मनन करिएगा कि कैसे कैसे आप वहां भी सहायता ले रहे हैं जहां आपको सहायता नहीं लेनी चाहिए। एकदम मत लीजिए। और जो सहायता देने आया हो उसके प्रति आदर व्यक्त करिए, कृतज्ञता दीजिए कि तेरा बड़ा एहसान, तूने आज तक सहायता दी, आज भी देना चाहता है, पर मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं तुझसे अब और सहायता लूं, बल्कि तेरा ऋण है मेरे ऊपर, कभी हो सका तो मैं चुकाऊंगा भी। और ये रवैया सिर्फ समाज के प्रति नहीं होना चाहिए। इन्होंने रिलेटिव्स कहा ना, मैं कह रहा हूं ये रवैया तो माँ बाप और पति पत्नी के तरफ भी होना चाहिए। क्यों किसी से ले रहे हो कुछ? लेने का काम अहंकार का, आत्मा तो दाता होती है। जो सचमुच बेचारा सहारे की आवश्यकता में हो उसको देना सीखो। तुम कब तक सहारा लेते रहोगे दुनिया से? ना बोलना सीखो। कोई दे भी रहा है तो कहना नहीं चाहिए। इतनी नहीं बुरी हालत होती भाई, किसी की भी नहीं होती कि नहीं लोगे तो मर जाओगे। हाँ, जब नहीं लेते तो भीतर कुछ एक नई ताकत जरूर जागृत होती है। यही चीज दवाइयों पर भी लागू होती है। जहां तक हो सके दवाइयों से बचा करो। मैं जानता हूं कि शरीर की एक स्थिति आती है जब दवाइयां आवश्यक हो जाती हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि बहुत लोग दवाई तब भी ले लेते हैं जब ज़रूरत नहीं होती। दवाई भी एक तरह का सहारा है ना, मत लो। क्यों लेनी है दवाई? थोड़ा सा पाँव में तकलीफ हो गई, सीढ़ी चढ़ रहे हो, 2-3 आ जाएंगे, आइए आइए मैं आपको चढ़ा देता हूं। सबको ऐसे कर दो, चढ़ो। धीरे धीरे चढ़ेंगे, लेकिन अपने दम पे चढ़ेंगे। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। देखा, हम ज़रूर कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं और ख़ास हैं, तभी तो ये 2-3 लोग आ गए हमको कि चलिए चलिए आंटी आपको हम सहारा दे देते हैं। किसी को सहारा नहीं देना, भाग जाओ यहाँ से। सपोर्ट शब्द ही किस पर लागू होता है? अहंकार पर, भूलिएगा नहीं। जितना सहारा लोगे उतना अपने अहंकार को ही पुख्ता करोगे। वीकनेस, सपोर्ट, कमजोरी, सहारा, ये शब्द सब अहंकार के क्षेत्र के हैं। क्योंकि किससे जुड़े हुए हैं? अपूर्णता से। जहां अपूर्णता है वहीं तो सहारे की जरूरत है और वहीं कमजोरी है। इन शब्दों को जीवन में ज्यादा मत रखो। और रुपए पैसा तो खास तौर पर मत करो ये सब।
हाथ फैलाना बहुत बेकार बात है। पहली बात तो अपनी ज़रूरतें कम रखो कि हाथ ना फैलाना पड़े, और मेहनत ज़्यादा रखो कि जितनी भी हमारी कम ज़रूरतें हैं उनके लिए तो हम खुद ही प्रबंध कर लेंगे। मेहनत ज़्यादा, ज़रूरत कम, फिर हाथ नहीं फैलाना पड़ता। लेकिन अहंकार किस सूत्र पर चलता है? ज़रूरत ज़्यादा, मेहनत कम। जब ज़रूरत ज़्यादा कर लोगे और मेहनत कम कर लोगे तो हाथ तो फैलाना पड़ेगा ना। ज़िंदगी ऐसी रखो जिसमें जब बुरी से बुरी हालत भी हो जाए तब भी हाथ ना फैलाना पड़े। दाता बनो, गिवर, दिल बड़ा रखो, हमेशा देने का भाव रहे, लेने का ख्याल बिल्कुल नहीं। लेने का ख्याल बहुत बड़ी गुलामी होती है। जिससे लेने लग गए ना, फिर उससे दबना पड़ता है। जिससे लेने लग गए, एक तरह से तुम उसके दुश्मन हो जाते हो। सोचना, सोच के देखिएगा। मैं इससे कुछ ले रहा हूं, मान लो ये चेतन जीव हो और ये कह रहा है कि इसको जाना है, और मैं इससे कुछ लेता हूं, मैं इसको जाने दूंगा क्या? बस यही बात है। आप जिससे लेने लग गए, आपको उस पर बंधन डालने ही पड़ेंगे। कहीं वो भग गया तो फिर आपको मिलना बंद हो जाएगा ना। तो ये लेन देन वाला नहीं। और जब दो भी, तो किस भाव से देना है? निष्काम भाव से देना है। नेकी कर दरिया में डाल। दे दिया, गिनती नहीं रखी कितना दिया है। गिनती कर रहे हो तो खुद भी बहुत बहुत गलत कर रहे हो। पहली बात तो लेना नहीं है, और जब देना है तो बिना गिनती के देना है। उसी को निष्कामता कहते हैं। ये नहीं सोच के देना है कि दिया है अब कुछ मिलेगा ये वो। अरे दे दिया तो अब दे दिया, माने अब दिमाग में भी क्यों है? अगर दे दिया तो अब दिमाग से भी दे दो। दिमाग में क्यों मौजूद है कि दिया था? और आप किसी ऐसे से ले रहे हो जो दिमाग में रखता है कि दिया था, तब तो एकदम भी मत लेना। जो कोई पीछे से एक लेजर लगाकर बैठा हो कि किस दिन इतना दिया, इस दिन इतना दिया, इस दिन वापस आया, उससे तो एकदम ही मत लेना। भले ही वो अपने सगे संबंधी क्यों ना हो, कुछ भी हो। समझ रहे हो बात को?